आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि व्हाई न्यूट्रल अर्थ, न्यूट्रल को हम क्यों अर्थ करते हैं। यह एक इंटरव्यू में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंटरव्यू में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या जवाब देना है छोटे से शब्दों में, जिससे आपका अच्छा इंप्रेशन हो जाए। पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है, इसका कारण होता है कि देखिए, लोड जो हमारा होता है वह दो प्रकार का होता है। इसमें एक होता है हमारा बैलेंस लोड और एक होता है हमारा अनबैलेंस लोड। तो जो हमारा बैलेंस लोड होता है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी हमारे आर वाई बी ये तीनों जो हमारे फेस आते हैं, इनमें क्या है कि 10 एम्पियर इस पे है, 10 एम्पियर इस पे है, 10 एम्पियर इस पे है, या तीनों फेसों पर एक समान जब करंट हमारा फ्लो होता है, एक समान हमारा लोड होता है तीनों फेसों पर, तो उसको हम बैलेंस लोड बोलते हैं। और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, पूरा सिस्टम हमारा स्मूथ होता है। लेकिन जब हमारा अनबैलेंस लोड होता है, इसमें क्या होता है कि आर वाई बी यही तीनों हमारे फेस होते हैं। इसमें एक पे मान लीजिए 10 एम्पियर है, एक में 40 एम्पियर है, एक में 60 एम्पियर का लोड चल रहा है। तो इसमें क्या है कि ये हमारा अनबैलेंस लोड है। जब इस तरह से कोई भी अनबैलेंस लोड होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे देखिए, हमारा जो स्टार पॉइंट होता है इस तरह से, ये हमारा स्टार पॉइंट है। तो अब इस स्टार पॉइंट में जो हमारा न्यूट्रल होता है, उस न्यूट्रल में हमारा वोल्टेज आने लगता है। ठीक है, अब यह न्यूट्रल में जो वोल्टेज आने लगता है, जो भी जैसे मान लीजिए आर के साथ में हमने न्यूट्रल लगा रखा है और वाई के साथ में न्यूट्रल लगा रखा है, बी के साथ में भी हमने न्यूट्रल लगा रखा है। अब जब तीनों में लोड जो हमारे वो अनबैलेंस है, तो वहाँ पर क्या होगा कि तीनों फेसों में तो सप्लाई होगी वोल्टेज होगा ही होगा, लेकिन न्यूट्रल में भी हमारे वोल्टेज आने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है हमारा वो अनबैलेंस है। इसी को हम फ्लोटिंग न्यूट्रल बोलते हैं। तो फ्लोटिंग न्यूट्रल की समस्या यहाँ पर तुरंत उत्पन्न हो जाती है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके न्यूट्रल को, जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल होता है, उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो उससे हमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि जो ये तीनों फेसों के साथ साथ जो न्यूट्रल में जो हमारा वोल्टेज जनरेट हो जाता है, वोल्टेज आ जाता है, वह वोल्टेज हमारा जीरो ही बना रहेगा। अगर हम इसके न्यूट्रल को अर्थ नहीं करते हैं तो इसमें हमारे न्यूट्रल में वोल्टेज आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल को हम इसीलिए अर्थ कर देते हैं कि जो हमारा फ्लोटिंग न्यूट्रल की जो समस्या होती है वह हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए और हमारे न्यूट्रल में किसी प्रकार का कोई भी वोल्टेज ना आए। और यह समस्या उत्पन्न कहाँ से होती है? अनबैलेंस लोड से। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा आर वाई बी ये जो तीनों फेस हमारे होते हैं, और यह न्यूट्रल जो होता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है उससे निकल करके हमारे घरों में, ये हमारा घर है, मान लीजिए ये घर है हमारे कई सारे, अब इन घरों में सप्लाई आती है। अब यहाँ पर हमें तो यह तो क्लियर नहीं है कि इस घर में ये तीनों घर के लोड एक समान है। हो सकता है इस घर में अलग लोड हो, इसमें अलग लोड हो, इसमें अलग लोड हो, इसमें अलग लोड हो, सब में अलग अलग प्रकार के लोड हैं, तो अलग अलग करंट होगा। तो निश्चित बात है कि तीनों फेसों में अलग अलग करंट हमारा फ्लो होगा, जिसकी वजह से हमारी ये समस्या, अनबैलेंस वाली समस्या आ जाती है। यदि हमारी इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर मैक्सिमम लोड जो हमारा होता है वो 3 फेस का ही होता है, तो वहाँ पर ये समस्या नहीं होती है फ्लोटिंग न्यूट्रल वाली, और वहाँ पर न्यूट्रल में कभी वोल्टेज आता भी नहीं है, तो वहाँ पर ये समस्या कम होती है। लेकिन जो हमारा डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक सिस्टम होता है, वहाँ पर न्यूट्रल में वोल्टेज जरूर आती है। कारण यही होता है कि सबका लोड, सब घर का लोड अलग अलग होता है, और इसी वजह से जब तीनों फेसों में अलग अलग लोड हो जाएगा तो वहाँ पर फ्लोटिंग न्यूट्रल आ जाएगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और उसकी वजह से हम उसके न्यूट्रल को, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को हम ग्राउंड कर देते हैं, जिससे कि हमारे फ्लोटिंग न्यूट्रल की समस्या सॉल्व हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाई न्यूट्रल अर्थ, न्यूट्रल को हम क्यों अर्थ करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।